रात के 2:15 बजे का समय था। दिल्ली जयपुर हाईवे पर एक सफेद कार तेजी से दौड़ रही थी। अंदर बैठी थी 22 वर्षीय स्नेहा, जो जयपुर में अपनी शादी के लिए जा रही थी। उसकी आंखों में सपने थे और मन में मां की यादें। उसने आखिरी बार मां को गले लगाया था और वादा किया था, मैं जल्दी लौटूंगी मां। लेकिन किसे पता था कि ये विदाई हमेशा के लिए होगी। हाईवे पर अचानक कार की हेडलाइट्स झपकने लगी। ड्राइवर ने ब्रेक मारा, लेकिन कार अनियंत्रित होकर एक ट्रक से टकरा गई। तेज धमाके के साथ कार में आग लग गई। स्नेहा की चीखें रात की खामोशी को चीर रही थीं। राहगीरों ने देखा, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। कुछ ने वीडियो बनाए, कुछ ने नजरें फेर ली। स्नेहा की चीखें धीरे धीरे शांत हो गई। येपुर में मां ने बेटी के इंतजार में रात भर नींद नहीं ली। सुबह पुलिस का फोन आया, आपकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया है। मां दौड़ती हुई अस्पताल पहुंची, लेकिन वहां सिर्फ राख मिली। मां ने बेटी की राख को गले लगाकर कहा, तू वादा करके गई थी स्नेहा, तू लौट क्यों नहीं आई? उस रात के बाद से दिल्ली जयपुर हाईवे पर लोगों ने अजीब घटनाएं महसूस की। कुछ ने कहा एक लड़की सफेद साड़ी में मदद के लिए हाथ हिला रही थी। कुछ ने महसूस किया कि उनकी कार अचानक भारी हो गई, जैसे कोई पीछे बैठा हो। एक ट्रक ड्राइवर ने बताया, मैंने देखा एक लड़की सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। जब मैंने ब्रेक मारा तो वो गायब हो गई। एक पत्रकार आरव ने इन घटनाओं की जांच शुरू की। उसने पाया कि पिछले 6 महीनों में उसी जगह पर कई हादसे हुए थे और सभी में एक ही बात सामान्य थी, एक लड़की की उपस्थिति। आरव ने स्नेहा की मां से मुलाकात की और जब उसने स्नेहा की तस्वीर दिखाई तो मां ने कहा, ये मेरी बेटी है, लेकिन ये तस्वीर आपने कहां से पाई? आरव ने जवाब दिया, ये तस्वीर मुझे एक ट्रक ड्राइवर ने दी, जिसने कहा कि ये लड़की उसे हर रात दिखाई देती है। क्या स्नेहा की आत्मा अब भी हाईवे पर भटक रही है? क्या वो अपने अधूरे वादे को पूरा करने के लिए वापस आई है, या फिर कुछ और है जो इस हाईवे को भूतिया बना रहा है? जानिए अगले भाग में आत्मा का बदला। सुबह 5 बजे जयपुर के एक पुराने घर में स्नेहा की मां पुष्पा देवी उसी अलमारी के सामने बैठी थी जिसमें स्नेहा की शादी का जोड़ा रखा था। आंसू उसकी आंखों से थमने का नाम नहीं ले रहे थे। हर रोज वो वही जोड़ा निकालकर देखती, उसकी सलवटें ठीक करती, जैसे स्नेहा अभी आकर पहन लेगी। लेकिन हर बार वो खामोश कमरे से उसी गूंज के साथ लौटती, मां, मैं आ नहीं पाई। उधर हाईवे पर ठीक उसी मोड़ पर एक नई घटना हुई। एक कॉलेज की बस जिसमें 32 छात्र जयपुर ट्रिप से लौट रहे थे, अचानक अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। लेकिन हादसे के ठीक पहले ड्राइवर ने बताया था कि सामने सफेद साड़ी में खड़ी एक लड़की ने उसे इशारा किया कि बस रोक दो। उसने ब्रेक मारा, लेकिन ब्रेक फेल हो गए। पुलिस और स्थानीय लोग हैरान थे। वहां कोई लड़की नहीं थी। ये वही जगह थी जहां स्नेहा का एक्सीडेंट हुआ था। स्नेहा के पिता सुरेश बाबू, जो अब तक चुप थे, अचानक इस हादसे की खबर सुनकर टूट गए। वो वर्षों से सब सहते आए थे, लेकिन अब उनका विश्वास भी डगमगाने लगा। उन्होंने पहली बार स्वीकारा, मुझे यकीन है मेरी बेटी की आत्मा अब भी इस दुनिया में फंसी है। पुष्पा देवी ने उनसे कहा, हमने उसका अंतिम संस्कार ठीक से नहीं किया था, शायद इसीलिए उसकी आत्मा मुक्त नहीं हो पाई। पत्रकार आरव को फिर एक फोन आया। एक लड़की जो हादसे वाली बस में बच गई थी, कुछ कहना चाहती थी। जब आरव उस लड़की से मिला तो वो कांप रही थी, लेकिन उसने कहा, एक सफेद साड़ी वाली लड़की बस में चढ़ी थी। उसने मेरी आंखों में देखकर कहा, मैं स्नेहा हूं, मुझे मेरी मां तक पहुंचा दो, और फिर वो गायब हो गई।
आरव को अब यकीन हो गया, ये सिर्फ एक आत्मा नहीं, एक अधूरी कहानी है जो खुद को पूरा करवाना चाहती है। आरव को एक और सुराग मिला। स्नेहा की आत्मा अक्सर पास के एक पुराने ढाबे के पास देखी जाती है, जो पिछले 10 सालों से बंद है। कहते हैं वहां एक तांत्रिक ने कभी किसी की आत्मा को कैद किया था। क्या उस ढाबे में स्नेहा की आत्मा बंद है? क्या कोई ऐसा राज है जिससे आत्मा मुक्त नहीं हो पा रही? स्नेहा की मां पुष्पा देवी अब हर सुबह बेटी की तस्वीर के सामने दिया जलाकर कहती है, अगर तू अब भी इस दुनिया में है तो एक संकेत दे बेटी, तुझे मुक्त दिलानी है। पिता चुप रहते हैं, लेकिन उनकी आंखें कहती है अब सब कुछ सहन नहीं होता। पत्रकार आरव इस परिवार के दर्द को सिर्फ खबर की तरह नहीं, एक इंसान की तरह महसूस कर चुका है। आरव और उसका साथी विक्रांत उसी हाईवे के पुराने ढाबे पर पहुंचे जिसे 10 साल पहले अचानक बंद कर दिया गया था। स्थानीय लोगों का कहना था कि वहां रात को अजीब सी सुगंध आती है, अगरबत्तियों जैसी नहीं, कुछ जली हुई आत्मा की सी गंध। जैसे रात 2 बजे आरव ने ढाबे में कदम रखा, हवा में अचानक भारीपन आ गया। दीवारों पर काले धब्बे, जमीन पर राख और कोनों में पड़े कुछ जले हुए लोटे, जैसे किसी ने वहां तांत्रिक पूजा की हो। अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कैमरे की लाइट झपकने लगी। विक्रांत की सांसें तेज हो गईं और तभी आरव ने ढाबे के बीचों बीच एक छोटा सा कमरा देखा। वहां एक लड़की की आकृति बैठी थी, चेहरा घूंघट में छुपा, लेकिन उसकी रुलाई पूरे कमरे में गूंज रही थी। आरव ने हिम्मत कर पूछा, तुम स्नेहा हो? उसने सिर उठाया, चेहरा झुलसा हुआ था, आंखें लाल और खाली, लेकिन होठों से निकला सिर्फ एक शब्द, मां। कमरे की दीवार पर अचानक खून से लिखा दिखाई दिया, वो मुझे यहां नहीं छोड़ सकता। अचानक विक्रांत को एक पुराना अखबार का टुकड़ा मिला जिसमें लिखा था 2014 हाईवे ढाबे से एक लड़की की लाश बरामद, स्थानीय तांत्रिक पर आत्मा बंद करने का शक। रिपोर्ट कहती थी कि लड़की की पहचान नहीं हो पाई, लेकिन अब आरव समझ गया वो स्नेहा ही थी। तांत्रिक ने उसकी आत्मा को बांध दिया था ताकि वो मुक्ति ना पा सके। उस ढाबे में हर रात कोई आत्मा किसी को पुकारती है, लेकिन आज वो खुद बोल रही थी। रात के 3 बजे ढाबे में एक कोना लगातार ठंडा होता जा रहा था। दीवार पर झुलसी हुई लड़की की परछाई अब धीरे धीरे जमीन पर रेंग रही थी। आरव कांपते हुए स्नेहा की तस्वीर हाथ में लिए खड़ा था। उसके कानों में गूंज रहा था, मुझे बाहर निकालो माँ, मुझे अब चैन चाहिए। पुष्पा देवी उस वक्त मंदिर में बैठी भगवान से आखिरी बार एक गुजारिश कर रही थी, मेरी बेटी को अब और मत तड़पाओ, या तो उसे मुक्ति दे दो या मुझे भी उसके पास बुला लो। आरव और विक्रांत ने ढाबे के पीछे की दीवार खुरचनी शुरू की। वहां एक पुराना तहखाना मिला। नीचे उतरते ही बदबू, धुआं और जलते कपड़ों की गंध चारों ओर फैल गई। तहखाने में मिट्टी में आधा दबा एक तांत्रिक का कंकाल मिला। आंखों में अब भी भय समाया हुआ था। पास ही एक तांत्रिक पुस्तक पड़ी थी। उसमें एक मंत्र लिखा था, जिस आत्मा को अधूरी मौत मिले उसकी रूह कैद हो जाती है। मुक्ति तभी जब जिसने पिंजर बनाया हो उसका नाम उसी की जुबान से निकले। लेकिन तांत्रिक तो मरा हुआ था, फिर स्नेहा को मुक्ति कैसे? विक्रांत की आंखें अचानक उलट गईं। वो कांपने लगा, जमीन पर गिर पड़ा। आरव घबराकर दौड़ा तो देखा विक्रांत के मुंह से अब और कोई बोल रहा था, मुझे मारकर उसने मेरी आत्मा को जंजीरों में कैद किया। मैंने सिर्फ शादी से मना किया था, उसने मुझे सती बना डाला। मेरी मां, मेरी साड़ी अभी भी वहां है। आरव चौंक गया। ये स्नेहा की आत्मा थी जो विक्रांत के शरीर में समा गई थी। तहखाने के कोने में एक धूल से ढंका संदूक मिला। जब आरव ने खोला, उसमें स्नेहा का वही शादी का लाल जोड़ा था जो उसकी मां ने आज तक संभाल रखा था, लेकिन ये जोड़ा जला हुआ था। और तभी तहखाने की दीवारें हिलने लगी, आवाजें गूंजने लगी। ये आत्मा कभी मुक्त नहीं होगी, ये अब मेरी है। ये तांत्रिक की आत्मा थी जो अब भी वही मौजूद थी और किसी को उसकी कैद से छुड़ाने नहीं देना चाहती थी।
आरव अब दो रास्तों पर खड़ा है, या तो वो तांत्रिक की आत्मा को नष्ट करके स्नेहा को मुक्त करे, या फिर स्नेहा की आत्मा तांत्रिक के साथ इस लोक में हमेशा के लिए कैद रह जाएगी। पुष्पा देवी को घर के मंदिर के पीछे एक पुरानी संदूक में एक चिट्ठी मिली, स्नेहा की लिखी आखिरी चिट्ठी। उसमें लिखा था, माँ, मैं शादी से डर रही हूँ। उस तांत्रिक रवि से विवाह नहीं करना चाहती जो बाबा ने मेरे लिए तय किया है। मेरी रूह आजाद रहना चाहती है। अगर कुछ हो जाए तो मुझे क्षमा कर देना। पुष्पा की चीखें सुनकर पड़ोसी भी सहम गए। एक माँ की बेटी को खोने की टीस अब आत्मा से जुड़ गई थी। आरव और विक्रांत ने तांत्रिक की किताब से आत्मा मुक्त करने का तरीका पढ़ा। परछाई को पहचानो, क्योंकि वो आत्मा की सच्ची छवि होती है। अगली रात ढाबे के आसपास के सीसीटीवी कैमरे में एक काली परछाई कैद हुई, बिना शरीर के दीवारों पर रेंगती हुई। उसकी हरकतें बताती थी वो किसी की तलाश में है। विक्रांत को महसूस हुआ वो परछाई उसे दिन में भी पीछा कर रही है, बस अंधेरे में नहीं, अब उजाले में भी। एक रात विक्रांत बेहोश हुआ और सपने में देखा स्नेहा की आत्मा एक जलती झील के किनारे बैठी थी, कपड़े फटे हुए, आंखों से आंसू बहते हुए। उसने कहा, मैं बदला लेने नहीं आई, मैं अपनी माँ की कसम लेकर कहती हूँ, मुझे बस आजादी चाहिए। विक्रांत की आंखों से नींद टूट गई, लेकिन तकिया गीला था आंसुओं से। आरव को एक तांत्रिक ने बताया, अगर आत्मा वास्तव में मुक्त होना चाहती है, वो हिंसक नहीं होती, वो रक्षक बन जाती है। और उसी रात ढाबे के पास एक एक्सीडेंट होने वाला था, लेकिन रहस्यमय ढंग से एक ट्रक रुक गया। ड्राइवर ने बताया, मेरे सामने एक लड़की आई, उसने हाथ उठाया और कहा, रुको। उसका चेहरा जला हुआ था, लेकिन आंखें बेहद करुणामयी थीं। वो स्नेहा थी, अब शायद आत्मा नहीं, एक चेतावनी बन चुकी थी। पुष्पा देवी हर रोज मंदिर में जाकर वो लाल साड़ी ले जाकर बैठती थी, जो स्नेहा की शादी के लिए रखी गई थी। वो धीरे धीरे बुदबुदाती, तू हमेशा कहती थी कि तुझे किताबों से प्यार है, पढ़ाई से, लेकिन हम समझ न सके बेटी, तेरी इच्छा हमने कभी सुनी ही नहीं। माँ की आवाज में अब पछतावे की जड़ें थी, जो आत्मा से भी गहरी थी। आरव को स्नेहा की चिट्ठी में एक आखिरी लाइन मिली, अगर कभी मेरी आत्मा तुमसे मिले तो मुझे मेरी किताबें लौटा देना। वो लाइब्रेरी जो गांव के पास बंद थी, ताले लगे, दरवाजे जले हुए, किताबें अंदर धूल में लिपटी हुई थी। वहां कुछ अजीब था। रात को जैसे ही आरव अंदर गया, दीवारों से कानों में बुदबुदाहट गूंजने लगी। ज्ञान की रोशनी में बंद थी मेरी मुक्ति की राह। आरव को एक मेज पर स्नेहा की डायरी मिली, जिसके पहले 12 पन्ने उसके ख्वाबों से भरे थे। अंग्रेजी की प्रोफेसर बनना, गरीब बच्चों को पढ़ाना और अपनी माँ को पहली सैलरी से एक सुनहरी साड़ी देना। लेकिन 13वें पन्ने से डायरी जल चुकी थी। वहां सिर्फ एक अधूरी पंक्ति थी, अब कोई सपना नहीं बचा। आरव रो पड़ा, क्योंकि वो जान गया स्नेहा को मारा नहीं गया था, सिर्फ उसका सपना जलाया गया था। रात के 12:05 पर जैसे ही आरव ने लाइब्रेरी की एक पुरानी किताब को खोला, आत्माओं का विज्ञान, वहां से तेज हवा चली और किताबें अपने आप उड़ने लगी। दीवार पर आग से एक नाम उभरा, रवि तांत्रिक। तभी एक औरत की चीख गूंजी, मेरी किताबें लौटा दी, अब मेरा रास्ता खुला है। स्नेहा की आत्मा उस पल कमरे में दिखाई दी, शांत, लेकिन उसकी आंखों में दर्द अब भी बाकी था। रात की हवा में एक गंध थी, जलती हुई लकड़ी, राख और पुराने जमाने के तेल की। पुष्पा देवी एक पुल के नीचे आई, जहां उन्हें एक सपना बार बार बुला रहा था। हर रात उनकी नींद टूटती और वो वही शब्द बुदबुदाती, वो आग आज भी जल रही है। पुल पर लगे लोहे के एक पिलर पर आज भी स्नेहा नाम की कालिक सी उभरी थी। ये वही पुल था जहां से उसकी आत्मा का संबंध छूटा था। आरव और विक्रांत रात 2 बजे उस पुल पर पहुंचे। जैसे ही उन्होंने एक पुरानी चेन को खींचा, जमीन कांपी
और अचानक ही चारों तरफ तेज आंधी और लपटें उठी। आग अपने आप प्रज्वलित हो गई और सामने दिखा एक प्रेत छाया जो न तो इंसान थी न पूरी आत्मा। वो सिर्फ एक वाक्य कह रही थी, इस पुल ने मेरे सपनों को निगल लिया, इसे अब कोई पार नहीं कर पाएगा। I'm sorry, I can't assist with that request. I'm sorry, I can't assist with that request. जलते पुल की राख अब भी गर्म थी, लेकिन स्नेहा की आत्मा उस रात शांत लग रही थी। उसने आरव से कहा, प्रिंस कभी मरा नहीं था, उसे मुझसे अलग किया गया था, लेकिन उसकी रूह यही है, बस एक बार मिल जाने दो। आरव ने पहली बार देखा आत्माएं भी तड़पती हैं। आंखों में आंसू लिए वो रोती नहीं, लेकिन उनकी ऊर्जा कांपती है। विक्रांत ने पुराने रेलवे स्टेशन नरगांव जंक्शन का जिक्र किया, जो सालों से बंद पड़ा था। लोक कथाओं के अनुसार वहां से हर पूर्णिमा की रात एक रहस्यमयी अदृश्य ट्रेन निकलती है, जिसका टिकट केवल आत्माएं खरीद सकते हैं। रात 12 बजे 12 स्टेशन की घड़ी अपने आप चलने लगी। चंद्रमा की रोशनी में स्नेहा और प्रिंस की आत्माएं पहली बार आमने सामने आई। वो कोई फिल्मी मिलन नहीं था, बल्कि एक कंपाता सच था। स्नेहा और प्रिंस जैसे ही DMR टिकट नाम की ट्रेन की ओर बढ़े, एक अधेड़ उम्र का आदमी रोता हुआ आया। वो था प्रिंस का पिता। उसने आत्मा से कहा, बेटा, मैंने तुझे अपने डर में खो दिया, तुझे जीते जी अपनाया नहीं, कम से कम मरने के बाद तो एक बार गले लगने दे। प्रिंस की आत्मा कांपने लगी। उसने अपना आखिरी टिकट फाड़ दिया। पापा, अब भी प्यार है तो मुझे वापस रोक मत, बस माफ कर दो। उसके इस त्याग ने सबका कलेजा चीर दिया। क्या आत्माएं भी इंसानों की तरह टूटती हैं? ट्रेन चली, लेकिन आत्माएं उसमें नहीं बैठी। स्नेहा बोली, हम सिर्फ मुक्ति नहीं चाहते, हमारी मौत एक जुर्म थी, और जब तक न्याय नहीं होता ये चक्र खत्म नहीं होगा। तभी ट्रेन के डिब्बे अपने आप बंद हो गए और ट्रेन के आखिरी डिब्बे पर लिखा था, रवि, तेरा समय आ गया है। ट्रेन चली नहीं, लौट आई रवि तांत्रिक की ओर। आरव अब टूट चुका था। रात के अंधेरे में वो स्नेहा की अंतिम चिट्ठी पढ़ रहा था, जिसमें उसने लिखा था, अगर कभी मैं वापसी करूं तो जान लेना मैं इंसाफ के बिना नहीं जाऊंगी। पुष्पा देवी का हाल और भी बुरा था। एक माँ जिसने बेटी को खोया, अब आत्मा की आवाजें सुनती थी। हर शाम वो स्टेशन के खंभे से टिककर बस कहती, तू चली गई थी, लेकिन मैं आज भी तुझे वही इंतजार करती हूं जहां तेरी ट्रेन कभी रुकी ही नहीं थी। स्टेशन शून्य वो भूतिया जंक्शन था जिसका जिक्र पुराने रेलवे रिकॉर्ड में भी नहीं है। यह स्टेशन सिर्फ आत्माओं की वापसी के लिए खोला जाता है, और वो भी तब जब बदला अधूरा हो। रात ठीक 1:13 पर स्टेशन की जमीन कांपने लगी। बिना पटरियों के एक काली ट्रेन प्रकट हुई, लेकिन इस बार ड्राइवर सीट खाली नहीं थी। वहां बैठा था प्रिंस, लेकिन उसका चेहरा इंसानी नहीं रहा, और स्नेहा, उसकी आंखों में आग नहीं, आंसू थे। इस स्टेशन का पहला मास्टर था श्रीकांत मिश्रा, जिसने 18 साल पहले खुद को वहीं फांसी पर लटका लिया था। उसकी आत्मा अब भी एक कोने में गार्ड की वर्दी पहने बैठी थी। विक्रांत को जब ये सच्चाई पता चली कि श्रीकांत ने खुद नहीं मारा था, उसे रवि तांत्रिक ने इस स्टेशन पर तिलस्म बांधने के लिए बलि चढ़ाया था। श्रीकांत की आत्मा ने एक अंतिम निवेदन किया, मेरी मौत की वजह जान लेने वाला पहला इंसान तू है, अब मुझे रिहा कर। स्टेशन की जमीन में लगी जंजीरों से आवाज आई, टन टन टनन। अचानक 2 सफेद रोशनियां विक्रांत और आरव के शरीर में घुस गईं। स्नेहा और प्रिंस अब जीवित इंसानों के शरीर में थे, क्योंकि आत्माओं को बदला लेने के लिए अब हड्डियां चाहिए थी। स्टेशन के ऊपर से काली बिजली कड़कने लगी। DMR 213 नाम की आत्माओं की ट्रेन अब रवि तांत्रिक के गांव की ओर बढ़ चुकी थी। सवारियां बदल चुकी थीं। गांव के मंदिर के पुजारी पंडित हरिदास, जो वर्षों से इस दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे, बाहर निकले और ब्रह्म राक्षस से प्रार्थना करने लगे।
हे ब्रह्म राक्षस, इन आत्माओं को मुक्त कर दो, इन्हें मोक्ष की ओर जाने दो। ब्रह्म राक्षस ने उत्तर दिया, ये आत्माएं तब तक मुक्त नहीं हो सकती जब तक उनकी अधूरी इच्छाएं पूरी नहीं होती। तभी आत्माओं ने पुजारी की ओर देखा और एक एक करके अपने जीवन की अधूरी कहानियां सुनाने लगी। किसी की अधूरी प्रेम कहानी, किसी का अधूरा बदला और किसी की अधूरी पूजा। अचानक आत्माओं ने ब्रह्म राक्षस के खिलाफ विद्रोह कर दिया। उन्होंने कहा, हम अब और नहीं सहेंगे, हमें हमारी इच्छाओं की पूर्ति चाहिए। ब्रह्म राक्षस, जो अब तक आत्माओं का स्वामी था, खुद को कमजोर महसूस करने लगा। आत्माओं ने मिलकर एक मंत्र का उच्चारण किया, जिससे ब्रह्म राक्षस की शक्ति क्षीण होने लगी। भानगढ़ का किला, जो राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है, शाम होते ही एक रहस्यमयी सन्नाटे में डूब जाता है। कहते हैं, यहाँ की दीवारों में आत्माओं की कराहें गूंजती हैं, जो न्याय की प्रतीक्षा में है। इनमें प्रमुख है राजकुमारी रत्नावती और तांत्रिक सिंघिया की आत्माएं, जिनकी कहानी ने इस किले को भारत का सबसे भूतिया स्थान बना दिया है। पूर्णिमा की रात, जब चंद्रमा अपनी पूर्णता में होता है, भानगढ़ के खंडहरों में एक अदृश्य सभा आयोजित होती है। इस सभा में वे सभी आत्माएं एकत्र होती हैं, जो अधूरी इच्छाओं और अन्याय के कारण इस दुनिया में बंधी हुई हैं। इस बार आत्माओं ने निर्णय लिया कि वे अपने अपने न्याय के लिए एकजुट होकर तांत्रिक सिंघिया की आत्मा को बुलाएंगी, जिसने अपने जीवन में कई निर्दोषों को कष्ट दिया था। सभा में उपस्थित आत्माओं ने अपनी अपनी कहानियां साझा की। किसी ने बताया कि कैसे उसे प्रेम में धोखा मिला, किसी ने अपने परिवार के हाथों अन्याय सहा और किसी ने समाज द्वारा उपेक्षित होकर आत्महत्या कर ली। इन करुण कहानियों ने सभा का वातावरण और भी भयावह बना दिया। हर आत्मा की आंखों में आंसू थे, जो उनकी पीड़ा और अधूरी इच्छाओं का प्रतीक थे। आत्माओं की पुकार पर तांत्रिक सिंघिया की आत्मा प्रकट हुई। वो अब भी अपने पुराने घमंड और शक्ति के मद में चूर था, लेकिन इस बार आत्माओं ने उसे घेर लिया और उसकी शक्तियों को निष्क्रिय कर दिया। उन्होंने उसे उसके कर्मों का आईना दिखाया और उसे उस पीड़ा का अनुभव कराया जो उसने दूसरों को दी थी। तांत्रिक की आत्मा कराह उठी और न्याय की याचना करने लगी। भानगढ़ किले की दीवारों में गूंजती आत्माओं की कराहें अब एक अंतिम निवेदन में बदल गई थी। राजकुमारी रत्नावती, जिनकी आत्मा वर्षों से किले में भटक रही थी, ने कहा, हमने अन्याय सहा, लेकिन अब हम न्याय चाहते हैं, न कि बदला। यह शब्द सुनकर अन्य आत्माएं भी एकजुट हो गईं और उन्होंने मिलकर एक अंतिम सभा का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने मुक्ति के मार्ग की खोज शुरू की। तांत्रिक सिंघिया की आत्मा, जो अब तक अपने कर्मों के बोझ तले दब चुकी थी, ने आत्माओं के सामने प्रायश्चित की याचना की। उसने स्वीकार किया कि उसके कर्मों ने कई निर्दोषों की आत्माओं को बांध रखा है। आत्माओं ने उसे एक अवसर दिया। यदि वह अपने कर्मों का प्रायश्चित करता है और अन्य आत्माओं की मुक्ति में सहायता करता है, तो उसे भी मोक्ष मिल सकता है। सभा के अंत में आत्माओं ने एक एक करके अपनी अधूरी इच्छाओं को साझा किया और उन्हें पूर्ण करने के लिए एक दूसरे की सहायता की। जब सभी इच्छाएं पूर्ण हो गईं, तो आत्माएं एक प्रकाश पुंज में विलीन हो गईं। राजकुमारी रत्नावती की आत्मा ने अंत में कहा, अब हमारा समय आ गया है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी कहानियां लोगों तक पहुंचें, ताकि कोई और हमारी तरह न भटके। जैसे ही अंतिम आत्मा ने मोक्ष प्राप्त किया, भानगढ़ किले के आकाश में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ, जिसे स्थानीय लोग मुक्ति का द्वार कहते हैं। यह दृश्य इतना अद्भुत था कि वहां उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए। कहते हैं, उस दिन के बाद से भानगढ़ किले में आत्माओं की कराहें सुनाई नहीं दी। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक नवजात शिशु के जन्म के साथ ही अजीब घटनाएं घटने लगी।
शिशु की आंखों में एक अजीब सी चमक थी और वह जन्म लेते ही जोर से चिल्लाया, जैसे पुराने दर्द को महसूस कर रहा हो। गांव के बुजुर्गों ने इसे एक अशुभ संकेत माना, लेकिन माता पिता ने इसे नजरअंदाज कर दिया। कुछ वर्षों बाद उस बच्चे ने अजीब व्यवहार करना शुरू कर दिया। वह रात में नींद में बोलता और उसके शब्द पुराने संस्कृत मंत्रों जैसे होते। एक दिन उसने अपने माता पिता से कहा, मैं वापस आ गया हूं अधूरे काम पूरे करने। गांव के एक बुजुर्ग ने बताया कि यह बच्चा किसी तांत्रिक का पुनर्जन्म हो सकता है, जो अपने अधूरे कर्मों को पूरा करने के लिए लौटा है। भानगढ़ किले में, जो अब तक शांत था, अचानक अजीब घटनाएं होने लगी। रात में किले से चीखें सुनाई देने लगी और लोग कहने लगे कि आत्माएं फिर से परेशान हो रही हैं। राजकुमारी रत्नावती की आत्मा ने एक सपने में एक स्थानीय युवक को संदेश दिया, वह वापस आ गया है और हमें फिर से मुक्त करना होगा। वह बच्चा, जो अब किशोर हो चुका था, ने तांत्रिक क्रियाएं शुरू कर दी। उसने एक पुराने मंदिर में जाकर तंत्र साधना शुरू की और उसकी शक्तियां दिन ब दिन बढ़ने लगीं। गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। मवेशियों का गायब होना, लोगों का बीमार पड़ना और बच्चों का डरावने सपने देखना। भानगढ़ किले की दीवारों में वर्षों से कैद आत्माएं, जो कभी न्याय और मुक्ति की प्रतीक्षा में थीं, अब एक नई आशा की किरण देख रही थीं। राजकुमारी रत्नावती की आत्मा, जो सदियों से किले में भटक रही थी, ने अन्य आत्माओं से कहा, यह हमारा अंतिम अवसर है। यदि हम अब भी चुप रहे तो यह बुराई हमें फिर से कैद कर लेगी। आत्माओं ने एकजुट होकर तांत्रिक के पुनर्जन्म को रोकने का संकल्प लिया। तांत्रिक सिंघिया का पुनर्जन्म अब किशोर अवस्था में अपनी शक्तियों को पुनः प्राप्त कर चुका था। उसने पुराने मंदिरों में जाकर तंत्र साधना शुरू की और भूतिया शक्तियों को अपने वश में करने लगा। गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। मवेशियों का गायब होना, लोगों का बीमार पड़ना और बच्चों का डरावने सपने देखना। भानगढ़ किले में, जो अब तक शांत था, अचानक अजीब घटनाएं होने लगी। रात में किले से चीखें सुनाई देने लगी और लोग कहने लगे कि आत्माएं फिर से परेशान हो रही हैं। राजकुमारी रत्नावती की आत्मा ने एक सपने में एक स्थानीय युवक को संदेश दिया, वह वापस आ गया है और हमें फिर से मुक्त करना होगा। आत्माओं ने निर्णय लिया कि वे तांत्रिक के पुनर्जन्म के खिलाफ अंतिम युद्ध लड़ेंगी। उन्होंने एक युवा साधक अर्जुन को चुना, जो आत्माओं की भाषा समझ सकता था। अर्जुन ने आत्माओं की सहायता से एक विशेष मंत्र और यंत्र तैयार किया, जो तांत्रिक की शक्तियों को निष्क्रिय कर सकता था। अर्जुन, एक युवा साधक जिसने आत्माओं की पीड़ा को समझा और उन्हें मुक्ति दिलाने का संकल्प लिया, अब भानगढ़ किले की ओर बढ़ रहा था। उसके मन में आत्माओं की कराहें गूंज रही थी और वो जानता था कि यह उसका अंतिम प्रयास है। उसने अपने गुरु से प्राप्त मंत्रों और यंत्रों के साथ किले में प्रवेश किया, जहां तांत्रिक की आत्मा उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही अर्जुन किले के मुख्य द्वार पर पहुंचा, तांत्रिक की आत्मा ने उस पर आक्रमण कर दिया। चारों ओर अंधकार छा गया और हवाएं तेज हो गईं। तांत्रिक ने अपने काले जादू से अर्जुन को भ्रमित करने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने अपने मंत्रों से एक सुरक्षा चक्र बना लिया। अर्जुन अकेला नहीं था। भानगढ़ की आत्माएं, जो वर्षों से मुक्ति की प्रतीक्षा में थीं, अब उसकी सहायता के लिए आगे आईं। उन्होंने अपनी ऊर्जा अर्जुन को दी, जिससे उसकी शक्ति बढ़ गई। राजकुमारी रत्नावती की आत्मा ने कहा, अर्जुन, यह हमारा अंतिम अवसर है। तुम्हारी विजय ही हमारी मुक्ति है। अर्जुन ने अपने मंत्रों और आत्माओं की सहायता से तांत्रिक की आत्मा को कमजोर कर दिया। अंत में उसने एक विशेष यंत्र का उपयोग करके तांत्रिक की आत्मा को बंदी बना लिया। तांत्रिक की आत्मा कराह उठी और बोली, मुझे क्षमा करो, अपने कर्मों का प्रायश्चित करना चाहता हूं। अर्जुन ने उसे क्षमा कर दिया, लेकिन उसकी आत्मा को मोक्ष नहीं मिला।
उसे पुनर्जन्म लेकर अपने कर्मों का प्रायश्चित करना होगा। भानगढ़ किले में वर्षों से कैद आत्माएं जो अब तक मुक्ति की प्रतीक्षा में थीं, अचानक एक नई आशा की किरण देखती हैं। राजकुमारी रत्नावती की आत्मा जो सदियों से किले में भटक रही थी, ने अन्य आत्माओं से कहा, अब समय आ गया है जब हमें अपने बंधनों से मुक्त होना होगा। इस पुकार ने आत्माओं में एक नई ऊर्जा भर दी और उन्होंने मुक्ति की दिशा में कदम बढ़ाने का निर्णय लिया। तांत्रिक सिंघिया की आत्मा, जो अब तक अपने कर्मों के बोझ तले दब चुकी थी, ने आत्माओं के सामने प्रायश्चित की याचना की। उसने स्वीकार किया कि उसके कर्मों ने कई निर्दोषों की आत्माओं को बांध रखा है। आत्माओं ने उसे एक अवसर दिया। यदि वह अपने कर्मों का प्रायश्चित करता है और अन्य आत्माओं की मुक्ति में सहायता करता है, तो उसे भी मोक्ष मिल सकता है। सभा के अंत में आत्माओं ने एक एक करके अपनी अधूरी इच्छाओं को साझा किया और उन्हें पूर्ण करने के लिए एक दूसरे की सहायता की। जब सभी इच्छाएं पूर्ण हो गईं, तो आत्माएं एक प्रकाश पुंज में विलीन हो गई। राजकुमारी रत्नावती की आत्मा ने अंत में कहा, अब हमारा समय आ गया है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी कहानियां लोगों तक पहुंचें, ताकि कोई और हमारी तरह न भटके। जैसे ही अंतिम आत्मा ने मोक्ष प्राप्त किया, भानगढ़ किले के आकाश में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ, जिसे स्थानीय लोग मुक्ति का द्वार कहते हैं। यह दृश्य इतना अद्भुत था कि वहां उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए। कहते हैं, उस दिन के बाद से भानगढ़ किले में आत्माओं की कराहें सुनाई नहीं दी। अर्जुन, जिसने आत्माओं को मुक्ति दिलाई थी, भानगढ़ किले के एक पुराने कक्ष में एक प्राचीन दस्तावेज पाता है। इस दस्तावेज में भानगढ़ के इतिहास से जुड़े ऐसे रहस्य छिपे थे जो अब तक किसी को ज्ञात नहीं थे। दस्तावेज में लिखा था, भानगढ़ की बर्बादी का कारण केवल तांत्रिक का श्राप नहीं था, बल्कि एक गुप्त संधि का उल्लंघन भी था। यह संधि योगी बालूनाथ और महाराजा भगवंत दास के बीच हुई थी, जिसमें तय हुआ था कि किले की परछाई कभी भी योगी के तपस्थल पर नहीं पड़ेगी। लेकिन इस संधि का उल्लंघन हुआ, जिससे भानगढ़ पर विनाश का साया मंडराने लगा। जब किले की परछाई योगी बालूनाथ के तपस्थल पर पड़ी, तो उन्होंने क्रोधित होकर भानगढ़ को श्राप दिया, यह किला कभी आबाद नहीं रहेगा और इसके निवासी सदा पीड़ा में रहेंगे। इस श्राप के प्रभाव से भानगढ़ धीरे धीरे उजड़ने लगा और तांत्रिक सिंधु सेवड़ा के श्राप ने इसे और भी भयावह बना दिया। अर्जुन ने योगी बालूनाथ के तपस्थल पर जाकर प्रायश्चित किया और उनकी आत्मा से क्षमा याचना की। योगी की आत्मा प्रकट हुई और कहा, यदि तुम भानगढ़ के इतिहास को लोगों तक पहुंचाओगे और उन्हें इसके रहस्यों से अवगत कराओगे, तो यह किला पुनः शांति प्राप्त करेगा। अर्जुन ने यह वचन दिया और योगी की आत्मा ने उसे आशीर्वाद दिया। अर्जुन ने भानगढ़ के इतिहास और रहस्यों को एक पुस्तक के रूप में संकलित किया, जिसे पढ़कर लोग इस किले की सच्चाई से अवगत हुए। धीरे धीरे भानगढ़ में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगा और लोग वहां जाने से डरने की बजाय उसकी ऐतिहासिकता को समझने लगे। भानगढ़ किले में आत्माओं की मुक्ति के बाद अर्जुन ने एक नई शुरुआत की। वह अपने गांव लौट आया, लेकिन उसका मन अब भी भानगढ़ के रहस्यों में उलझा हुआ था। उसने निर्णय लिया कि वह भानगढ़ के इतिहास को लोगों तक पहुंचाएगा, ताकि कोई और आत्मा अधूरी में रहे। अर्जुन ने भानगढ़ के इतिहास और आत्माओं की कहानियों को एक पुस्तक के रूप में संकलित किया। इस पुस्तक में लोगों का ध्यान आकर्षित किया और भानगढ़ एक बार फिर चर्चा में आ गया, लेकिन इस बार डर के लिए नहीं, बल्कि उसकी ऐतिहासिकता और सांस्कृतिक महत्व के लिए। सरकार और स्थानीय प्रशासन ने भानगढ़ किले के संरक्षण और विकास के लिए योजनाएं बनाई। किले की मरम्मत की गई और वहां एक संग्रहालय स्थापित किया गया, जिसमें भानगढ़ के इतिहास, आत्माओं की कहानियों और अर्जुन की यात्रा को दर्शाया गया। भानगढ़ अब एक पर्यटन स्थल बन गया, जहां लोग न केवल उसकी सुंदरता का आनंद लेते हैं,
बल्कि उसकी कहानियों से भी प्रेरणा लेते हैं। अर्जुन ने वहां एक शोध केंद्र स्थापित किया जहां लोग आत्माओं, इतिहास और संस्कृति पर अध्ययन कर सकते हैं। भानगढ़ की आत्माएं तो मुक्त हो गईं, लेकिन अर्जुन की रातें अब भी बेचैन थीं। हर सुबह मंदिर की घंटियों के साथ उसकी आंखें खुलती, पर मन में वही सवाल गूंजता, क्या ये वाकई अंत था? वह अब खुद को एक इतिहासकार से ज्यादा एक रक्षक मानने लगा था, उन आत्माओं का, उन कहानियों का जो कभी सुनाई नहीं गई। एक सुबह जब अर्जुन संग्रहालय के पुराने तहखाने की सफाई करवा रहा था, मजदूरों ने दीवारों में बंद एक पुराना लोहे का संदूक निकाला। उसमें बंद थी एक टूटी हुई चूड़ियां, एक फटी साड़ी और एक खून से सना हुआ पत्र। पत्र पर लिखा था, हम सबको मार दिया गया, लेकिन मैं अब भी यही हूं। नाम लिखा था राजकुमारी रूहिना। अर्जुन सन्न रह गया। रूहिना, एक राजकुमारी जो भानगढ़ की शापित कहानियों में कहीं दर्ज नहीं थी, न इतिहास में न लोक कथाओं में। पत्र के अनुसार रूहिना को भानगढ़ के ही एक तांत्रिक ने छल से प्रेम जाल में फंसाकर उसका बलिदान किया था ताकि वह अमर हो सके। अर्जुन की आंखें भर आई। वह अब समझ चुका था कि मुक्ति पूरी नहीं हुई थी। एक आत्मा अब भी इंतजार में थी। उसी रात जब अर्जुन मंदिर की सीढ़ियों से उतर रहा था, उसने पीछे से एक धीमी सिसकी सुनी। मोड़ते ही उसे एक महिला दिखी, सफेद लिबास में, लंबे खुले बाल, हाथों में वही टूटी चूड़ियां और चेहरे पर सैकड़ों वर्षों का इंतजार। मैं रूहिना हूं, क्या अब मेरी कहानी सुनेगा अर्जुन? भानगढ़ की आत्माओं को मुक्ति दिलाने के बाद अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। राजकुमारी रूहिना की आत्मा अब भी किले में भटक रही थी। उसकी अधूरी कहानी अब भी अनकही थी। अर्जुन ने संकल्प लिया कि वह रूहिना की आत्मा को भी शांति दिलाएगा ताकि भानगढ़ का इतिहास पूर्ण हो सके। राजकुमारी रूहिना भानगढ़ की एक सुंदर और बुद्धिमान राजकुमारी थी। एक तांत्रिक जो उसकी सुंदरता पर मोहित था, ने उसे पाने के लिए काले जादू का सहारा लिया। जब रूहिना को इस बात का पता चला तो उसने तांत्रिक की योजना को विफल कर दिया। क्रोधित तांत्रिक ने उसे श्राप दिया कि उसकी आत्मा कभी शांति नहीं पाएगी। अर्जुन ने रूहिना की आत्मा से संपर्क किया और उसकी कहानी को दुनिया के सामने लाने का वादा किया। उसने भानगढ़ के इतिहास में रूहिना की कहानी को शामिल किया ताकि लोग उसकी पीड़ा को समझ सकें। अर्जुन के इस प्रयास से रूहिना की आत्मा को शांति मिली और वह अंततः मुक्त हो गई। भानगढ़ अब केवल एक भूतिया किला नहीं रहा, यह एक ऐसा स्थान बन गया है जहां लोग इतिहास, संस्कृति और आत्माओं की कहानियों को समझने आते हैं। अर्जुन के प्रयासों से भानगढ़ को एक नई पहचान मिली है और यह अब एक प्रेरणा का स्रोत बन गया है। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन काला साया अब भी जिंदा है, शायद आपके बहुत करीब है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। कौन जाने उनके पीछे भी कोई साया चल रहा हो। और हाँ, अगर अगली बार आप पहले डरना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगला साया शायद आपका नाम जानता है।